अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज का यूज अगर हम करें तो वो डिटरमिनेंट इजीली सॉल्व हो सकता है। अब वो कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी मैट्रिक्स की रोज को अगर हम कॉलम में इंटरचेंज कर दें और कॉलम्स को अगर हम रो में इंटरचेंज कर दें तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। प्रॉपर्टी फर्स्ट यही रहती है। जैसे हमने ये मैट्रिक्स लेके चली, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली और एक बार इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम्स को रो में, यानी आपस में रो कॉलम इंटरचेंज कर दिए, फिर उसकी वैल्यू निकाली, दोनों सेम आई। इसको हम दूसरी परिभाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा सेम आता है। सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी में तो सभी रोज को सभी कॉलम में इंटरचेंज कर दिया था और कॉलम्स को रो में, लेकिन जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो कहती है कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज कर दी या फिर दो कॉलम या तो R1 R2 में चेंज कर दिया या फिर R1 R3 में, इस टाइप से, या फिर R2 R3 में, यानी कोई दो रो को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में। सेम प्रोसीजर कॉलम्स के लिए रहेगा। अगर कोई दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट पे माइनस का इफेक्ट पड़ेगा। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है मैट्रिक्स की अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ आइडेंटिकल है, इससे मतलब ये है कि अगर मैट्रिक्स की दो रो सेम हो या फिर दो कॉलम सेम हो तो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। जैसे प्रॉपर्टी 3 में जो हमने एग्जाम ए मैट्रिक्स ली है उसमें सेकंड रो और थर्ड रो, दो रो सेम है तो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0। क्लियर? नेक्स्ट देखो। अब अगर हम मैट्रिक्स के अंदर किसी एक रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे, सिंगल रो को, या तो एक सिंगल रो को या एक सिंगल कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो यहाँ हम एक सिंगल रो से मल्टीप्लाई करने की कह रहे थे या फिर एक सिंगल कॉलम से। अगर हम कंप्लीट ए को ही किसी नंबर के से मल्टीप्लाई कर दें, जो नोट फर्स्ट में लिखा हुआ है, किसी नंबर के को कंप्लीट मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करके उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें तो सिंगल के बाहर नहीं आता, के की n पावर बाहर आएगी। n यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर है। मान लो माइनस से होता तो -1 की n पावर। क्लियर? प्रॉपर्टी थर्ड में आपने पढ़ा था कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आपस में सेम है तो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। अब यहाँ ये ट्रोलरी ये कहती है कि कोई दो रो या दो कॉलम सेम ना हो लेकिन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, यानी एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। जैसे इसमें हम अगर ये मैट्रिक्स देखें तो इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों में सिर्फ के मल्टीपल का इफेक्ट है, यानी अगर हम थर्ड रो में से के से डिवाइड कर दे तो फर्स्ट रो के इक्विवेलेंट आ जाएगा, यानी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ये दोनों रो, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है? 0। क्लियर? नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी 5 पे पहुंचते हैं। देखो प्रॉपर्टी 5 तो आप ये थ्योरी की बजाय इससे समझो, ज़्यादा अच्छे से रहेगा। ये मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स का अगर कोई एक कॉलम या फिर आप ऐसे ही किसी रो के लिए कह सकते हो, तो ये कॉलम में α1 α2 α3 इस टाइप से कोई एलिमेंट ऐड है, बाकी किसी में नहीं है, तो आप इसको दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हो। दो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की सम के फॉर्म में, डिटरमिनेंट की सम के फॉर्म में। पहले वाली में ये आ जाएगा A1 A2 A3 B1 C1 B2 C2 B3 C3। दूसरे वाले में क्या आएगा? α1 α2 α3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर?
आप इसको ऐसे ज्वाइन करके ये भी लिख सकते हो। यानी किसी एक कॉलम या रो में अगर दो एलिमेंट का सम है तो उसको आप दो अल्टरनेट के फॉर्म में लिख सकते हो। बाकी एलिमेंट सेम थे तो वो एज इट इज रहेंगे। ये थी आपकी प्रॉपर्टी 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 पे चलते हैं। 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है उसको आप इससे समझो। सिंपल अरिथमेटिक स्टेटमेंट और सेकंड क्या ले लिया, किसी एक कॉलम के मल्टीपल को ऐड कर दिया दूसरे कॉलम में। जैसे सेकंड कॉलम को के से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम। इस प्रॉपर्टी का इतना ज़्यादा वैसे यूज होता है नहीं। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ स्टेटमेंट विदाउट एक्सपेंडिंग। एक तो आपने अब तक पढ़ा था कि स्टेटमेंट को फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर दिया, किसी भी रो के अबाउट एक्सपेंड कर दिया, या फिर किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर दिया। अब हम पढ़ेंगे कि बिना एक्सपेंड किए अगर हम स्टेटमेंट की वैल्यू निकाल पाए तो क्या होता है उसमें। जो अब तक आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम ये कोशिश करते हैं कि किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब जिस रो या जिस कॉलम में जीरोस ज़्यादा होंगे हम उसी रो या कॉलम के अबाउट इसको एक्सपेंड करेंगे। अब जिस रो या जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा हो जाएंगी और भी अगर हमें एक्सपेंड करना ही नहीं है तो हम कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन का यूज़ करके इजीली सॉल्व करेंगे उसको। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन होती क्या है, ये 3 टाइप की ऑपरेशन होती है। 3 रो ऑपरेशन है और 3 ही कॉलम ऑपरेशन है। देखो फर्स्ट वाली क्या है, RI चेंजेस टू RJ। अब यानी किन्हीं 2 रो को आपस में इंटरचेंज करना। RI को पहुंचा दिया RJ पे, RJ को पहुंचा दिया RI पे। फॉर एग्जाम्पल R1 चेंजेस टू R2, यानी R1 की जगह R2 आ जाए, R2 की जगह R1 आ जाए। किन्हीं भी 2 रो की आपस में सीट इंटरचेंज होगी। सेकंड RI चेंजेस टू KRI, यानी किसी एक रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सेकंड। थर्ड में दोनों का कॉम्बिनेशन लिख ले देते हैं। थर्ड क्या है, RI चेंजेस टू RI प्लस KRJ। थर्ड ये प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल R1 चेंजेस टू R1 प्लस KR2, इस टाइप से। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कोई 2 रो आपस में इंटरचेंज करना, उससे स्टेटमेंट पे माइनस का इफेक्ट पड़ता है। किसी एक रो को K से मल्टीप्लाई करना, उससे K मल्टीपल इफेक्ट आएगा। लेकिन जो थर्ड वाली ये है ऑपरेशन, इसको आप चाहे कितनी भी टाइम्स लगा लो, इससे मैट्रिक्स स्टेटमेंट सेम रहेगा। यानी अगर आप किसी मैट्रिक्स पे ये 2 ऑपरेशन लगा देते हो स्टेटमेंट पे तो स्टेटमेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन इस वाले ऑपरेशन में स्टेटमेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। सेम चीज़ कॉलम्स के लिए रहेगी। कोई 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज करना या K मल्टीपल करना, या फिर CI चेंजेस टू CI प्लस KCJ। अब इन्हीं पे बेस एग्जाम्पल है।